अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल भी दी है जिसमें आप टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने अंडरलाइन किए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जिसको आप आंसर दे सकते हैं कि ये कौन सी टाइप ऑफ प्रोनाउन है, और फिर उसके बाद अपने टीचर से आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि आंसर आपके ठीक है या नहीं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस और मैथ्स की वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलें स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट टाइप है इसकी पर्सनल प्रोनाउन। हमारे पास टोटल 10 टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास क्या होती है, वो सारे वर्ड्स जो कि प्रोनाउन, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, जो कि हम नाउन की जगह पर यूज करें। नाउन जैसे कि अली है, अली की जगह अगर हम यूज करें तो हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे। सारा है, सारा की जगह हम कुछ यूज करें तो हम शी यूज करेंगे। ठीक है। अगर मैं किसी परिंदे की बात कर रहा हूं तो इट यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है। अगर मैं किसी बेजान चीज की बात कर रहा हूं, अपने टॉय की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी बच्चे के टॉय है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। इस तरीके से इट और दे ज्यादा लोगों के लिए हम, जैसे अली एंड आमिर है, दो लड़के हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास दो हैं तो इसके लिए हम दे यूज करते हैं नाम की जगह। तो अभी ये नाउन थे, अब ये क्या बन गए, प्रोनाउन बन गए। तो ये सारे प्रोनाउन इस तरह होते हैं। ठीक है। तो प्रोनाउन की फर्स्ट टाइप है हमारे पास पर्सनल नाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन वो सारे होते हैं जो आपके सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट भी आते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया हिम, हो गया हर, हो गया हर जब एंड में आए तब हर हो गया, और देम हो गया, ये सब। ठीक है। दूसरा हमारे पास है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता करवा देता हूं। जैसे कि हमारे पास है ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो क्या आ गया हमारे पास, ही। यहां पर हमारे पास ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। इसकी पोजेसिव प्रोनाउन की, पोजेसिव प्रोनाउन में वो वर्ड्स आते हैं जो कि मलकियत जाहिर करे किसी चीज पर। ठीक है। मलकियत जाहिर करना, जैसे कि माइन हो गया, योर्स हो गया, देयर्स हो गया, इस तरीके के वर्ड्स। ठीक है। आवर्स हो गया। ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास हो जाएगी, बैग इज माइन, ये बैग जो है मेरा है। ठीक है। द बुक इज योर्स, ये जो बुक है आपकी है, योर्स हो गया। ठीक है। द क्लास इज आवर्स, ये जो क्लास है हमारी है। तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेट करना यानी कि इशारा करना, वो सारे प्रोनाउन जो कि इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि करीब है तो उसके लिए दिस इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, और ज्यादा के लिए क्या यूज होता है, दीज इस्तेमाल। ठीक है। दूर के लिए दैट इस्तेमाल होता है, और ज्यादा के लिए दोज इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, दैट इज माई कार, वो मेरी गाड़ी है। तो ये हमारे पास ये क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। दोज आर माई ब्रदर्स, वो मेरे भाई हैं। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास होता है जिसके अंदर हिमसेल्फ आ रहा हो, हर सेल्फ आ रहा हो, देम सेल्फ आ रहा हो, माई सेल्फ आ रहा हो। ठीक है। जैसे कि शी हर्ट हर सेल्फ, उसने, उस लड़की ने अपने आप को जख्मी कर दिया। ठीक है। शी हर्ट हर सेल्फ।
शी ब्लेम्ड herself, उसने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया। शी ब्लेम्ड herself फॉर द मिस्टेक, किसके लिए? मिस्टेक के लिए, गलती के लिए। ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। वही सारे वर्ड्स इसमें भी आ जाते हैं जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज किया। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? एम्फेसाइज करने के लिए ये हमारे पास आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि एम्फेसाइज यानी कि जोर देने के लिए। अब जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने खुद प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। ठीक है। अब एक चीज हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है? ये हमें इस तरह पता चलेगा, अगर आपका ये हिमसेल्फ हटाने से ये सेंटेंस फिर भी कंप्लीट बन रहा है और एक मतलब दे रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है सेंटेंस, तो इसका मतलब वो आपके पास एम्फेटिक प्रोनाउन। और अगर यहां से हर सेल्फ हटाने से आपके पास सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं बन रहा, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव। किस तरह? अगर मैं हटा दूं शी हर्ट, हर सेल्फ हटा दूं तो शी हर्ट, उसने जख्मी किया, किसको? ठीक है, नहीं पता चलना। तो यहां हर सेल लगाने से पता चला कि अपने आप को जख्मी किया। शी ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक, उसने गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया, किसको? तो यहां हर सेल्फ आया कि खुद को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पर हिमसेल्फ हटाने से क्या होता है? ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो हिमसेल्फ लगाने या हटाने से यहाँ सेंटेंस पर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हिमसेल्फ लगाने से क्या होता है कि एम्फेसाइज हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस पर जोर पड़ जाता है कि मैंने खुद कंप्लीट किया है ये। ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल आप कर सकते हैं, शी हरसेल्फ क्लीन्ड द रूम, उसने खुद कमरा साफ किया है। तो अगर हर सेल्फ हटा दिया जाए तो क्या शी क्लीन्ड द रूम, तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास वो सारे प्रोनाउंस होते हैं जो जिनसे क्वेश्चन बन सके, जैसे कि, और जो प्रोनाउन की जगह आ सके, जैसे कि वॉट हो गया, हु हो गया, ठीक है, हुज हो गया, whom हो गया। ये सब वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना रहे होते हैं। ठीक है। अब हु की जगह, इंसान की जगह हु आ रहा होता है ना, इंसान के लिए आ रहा होता है। वॉट किसी चीज के लिए आ रहा होता है, विच भी होता है हमारे पास किसी चीज के लिए। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन? इंटेरोगेटिव भी बन गया और हु किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी इसकी एग्जाम्पल हो सकती है, whom you are talking with, किसके साथ तुम बात कर रहे हो। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास किसी में आ जाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आ जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास होता है, ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। इसमें भी वही वर्ड्स आते हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन फर्क क्या है? हमारे पास ये बीच में आ रहा था और इसके अंदर दैट भी आ रहा था। ठीक है। इसमें इजाफा यह है कि दैट भी आ रहा था। एक तो डब्ल्यू फैमिली आ रही होती है और दूसरा क्या है? दैट आ रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल बीच में आ रहा होता है। ठीक है। नाउन के बाद आ रहा होता है, जैसे कि द बॉय दैट is sitting is my brother, जो लड़का जो बैठा हुआ है वो मेरा भाई है। ठीक है। देर इसके बीच में आ गया। ठीक है। द वुमन whom you met, जिसके साथ आपकी मुलाकात हुई थी, इज माई
सिस्टर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में आते हैं, ठीक है। इंडेफिनेट प्रोनाउन में हमारे पास वो होते हैं, दो वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि समवन, एनीवन, एनीबडी, ठीक है, समबडी, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये हमारे पास होता है इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है उन लोगों के लिए, उनके लिए इस्तेमाल होता है जो कि हमें नहीं पता होता कि वो कौन है, ठीक है। इसीलिए इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि somebody is at the door, कोई हमारे हमारे दरवाजे पर है। अब हमें नहीं पता वो मेल है फीमेल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस के हम somebody इस्तेमाल करते हैं, या हम anyone, everybody या everyone can join the party, एवरीवन, हर कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस हमारे पास क्या होते हैं, डेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर हमारे पास आते हैं ईच, ईदर, नीदर, इस तरीके से, ठीक है। ईदर हमारे पास ईच इस्तेमाल होता है ग्रुप के लिए, उसमें से कोई एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि द प्राइस was divided, was given to each of them, उनमें से हर एक को प्राइज दिया गया था, ठीक है। ईदर इस्तेमाल होता है दो चीजों के लिए, ऑल्सो के इस्तेमाल, ऑल्सो की वर्ड में यूज होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे दो चीजें हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये दोनों पसंद है, तो मैं ये नहीं कह सकता आई लाइक बिरयानी एंड आई लाइक कोल्ड ड्रिंक, तो मैं कहूंगा आई लाइक ईदर, कह सकते हैं। अगर आपने डिश लगाना है तो आई लाइक ईदर डिश, यानी कि मुझे इन दोनों में से कोई भी पसंद हो, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि आप इन दोनों में से क्या लेंगे, तो आप कहते हैं आई लाइक ईदर, मुझे दोनों में से कोई भी पसंद हो, ठीक है। नीदर हमारे पास नॉट के मायने में यूज होता है कि आई लाइक नीदर, मुझे इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, आई लाइक नीदर डिश, मुझे इन दोनों में से कोई भी डिश पसंद नहीं, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमारे पास आ जाते हैं, सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं इसमें हमारे पास, ईच अदर एंड वन अनदर, वन अनदर हमारे पास होता है, यही दो वर्ड होते हैं हमारे पास। इसका क्या काम होता है, ईच अदर हमारे बात करता है दो बंदों के लिए, वन अनदर बात करता है तीन या तीन से ज्यादा के लिए, ठीक है। जैसे कि रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, और वन अनदर आफ्टर द मैच prayers greeted one another, मैच के बाद प्लेयर्स ने एक दूसरे के साथ क्या किया, हाथ मिलाया, ठीक है, मिले एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन की भी एग्जांपल्स हो गई, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शुक्रिया।